हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंश्योरेंस गुरु। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो होगा, आज का वीडियो आपकी अर्निंग, आपकी कमाई से रिलेटेड होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज भी कुछ हम नया जानते हैं। हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की डिमांड बड़े पैमाने पे है। पेट्रोल डीजल के बिना इस दौर की कल्पना करना बेहद मुश्किल है। अगर एक दिन के लिए किसी शहर में पेट्रोल पंप यूनियन ईंधन की बिक्री बंद कर देते हैं तो उस शहर की रफ्तार ठप हो जाती है। यातायात के साधन बंद होने से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है। इसीलिए पेट्रोल और डीजल की डिमांड काफी ज्यादा रहती है। पेट्रोल पंप के बिजनेस को पूरी दुनिया में मुनाफे का बिजनेस माना जाता है। आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए देश के हर कोने में पेट्रोल पंप खोलने का काम पेट्रोलियम कंपनियां करती हैं। इसके लिए कंपनी एक लाइसेंस जारी करती है। आज के वीडियो में मैं आपको पेट्रोल पंप खोलने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। कौन पेट्रोल पंप ले सकता है, कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी, कैसे पेट्रोल पंप अलॉट होता है, कितनी जमीन की जरूरत होगी, किससे आपको संपर्क करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण ये कि पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर आपकी कितनी कमाई होगी, आपकी कितनी अर्निंग होगी। इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको आज के वीडियो में मिलेंगे। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंश्योरेंस गुरु। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेट्रोल पंप कौन खोल सकता है, पेट्रोल पंप खोलने की एलिजिबिलिटी क्या है। तो फ्रेंड्स, देश में बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीआई, रिलायंस, एसआरओएल जैसी पब्लिक और प्राइवेट ऑयल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। तो लाइसेंस किन लोगों को जारी किए जाते हैं? जिनकी उम्र 21 से लेकर 55 साल के बीच में हो और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। अगर कोई पेट्रोल पंप शहरी इलाके में खोलना चाहता है तो उसकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होती है, और अगर कोई ग्रामीण इलाके में पेट्रोल पंप खोलना चाहता है तो वो मैट्रिक पास होना जरूरी है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि एक पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, आपको कितनी पूंजी की जरूरत होगी, आपको कितना निवेश करना होगा। तो फ्रेंड्स, क्योंकि पेट्रोल पंप का कारोबार मोटे मुनाफे वाला होता है तो इसके लिए आपको मोटा निवेश भी करना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स, अगर कोई ग्रामीण इलाके में पेट्रोल पंप खोलना चाहता है तो उसे करीब 15 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, 15 लाख रुपए तक का निवेश करना होगा। और अगर वहीं पेट्रोल पंप कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र में खोलना चाहता है तो उसे 30 से 35 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है पेट्रोल पंप बिजनेस में करनी होगी। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि पेट्रोल पंप की अलॉटमेंट होती कैसे है, आपको पेट्रोल पंप आखिर मिलता कैसे है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए अगर हम इंडियन ऑयल की वेबसाइट की बात करें तो इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार पेट्रोलियम कंपनी अपनी फील्ड टीम द्वारा किए गए रिसर्च के आधार पर किसी भी स्टेशन पर रिटेल आउटलेट स्थापित करती हैं, और सर्वे के अनुसार अगर जगह बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल लगती है तो उसे कंपनी के मार्केटिंग प्लान में शामिल कर लिया जाता है, और इसके बाद अखबार में एक विज्ञापन दिया जाता है और उस विज्ञापन को पढ़ के इच्छुक व्यक्ति जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन जो फॉर्म होता है उसको डाउनलोड करके एक एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आपको किसी से संपर्क करना है तो आपको किससे संपर्क करना पड़ेगा? सबसे बड़ी बात आपके मन में ये भी आ रही होगी कि आप वेबसाइट तो देख रहे हैं लेकिन आपको किसी से बात करनी है, कुछ पूछना है आपको, तो उसके लिए आपको कंपनी के जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, डिविजनल ऑफिस होते हैं, उनमें आपको संपर्क करना होगा। और इनकी डिटेल आपको इंडियन ऑयल की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, और इंडियन ऑयल के अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वहां पे भी आपको इन ऑफिसर्स की डिटेल मिल जाएंगी। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि एक पेट्रोल पंप के लिए आपको कितनी जमीन चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स, पेट्रोल पंप खोलने के लिए बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है। खुली जगह में पेट्रोल पंप खोले जाते हैं। अगर आवेदक के पास जमीन उपलब्ध है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसे लंबी अवधि के लिए जमीन जो है वो लीज पे लेनी पड़ती है, तभी आप पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपको 800 से लेके 1200 स्क्वायर मीटर तक भूमि की जरूरत आपको पड़ेगी। अगर आप स्टेट हाईवे या फिर नेशनल हाईवे पे पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कम से कम 1200 वर्ग मीटर जगह जो है वो होना जरूरी है। और वहीं अगर शहरी क्षेत्र में आप पेट्रोल पंप खोलने जा रहे हैं तो आपको कम से कम 800 वर्ग मीटर भूमि आपके पास होनी जरूरी है। पेट्रोल पंप लेने के प्रोसेस में
विज्ञापन भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नए क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलने के लिए ऑयल कंपनी विज्ञापन प्रकाशित करती है और इसके लिए एक से अधिक आवेदन आ जाते हैं तो लॉटरी सिस्टम के आधार पे पेट्रोल पंप अलॉट किया जाता है। विज्ञापन में कंपनी हर एक चीज की जानकारी देती है जिसकी संबंधित इलाके में पेट्रोल पंप खोलने के लिए जरूरत पड़ती है। अब फ्रेंड्स, सभी बातें हमने कर दी कि पेट्रोल पंप किसे अलॉट होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किससे संपर्क करना है, कितनी भूमि की जरूरत पड़ती है, हमें कितनी इन्वेस्टमेंट उसमें करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे मेन जो बात है, जो हमने टॉपिक के शुरू में ही बोली थी, अर्निंग से रिलेटेड ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स, पेट्रोल और डीजल पे आपको कितनी अर्निंग होगी अब मैं आपको ये बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, पेट्रोल और डीजल पे अर्निंग कमीशन बेस्ड होती है, परसेंटेज के हिसाब से आपको इस पे कमीशन मिलेगा। तो अभी की अगर हम वर्तमान की बात करें तो पेट्रोल पे आपको 3.9% की दर से आपको कमीशन मिलता है और डीजल के ऊपर आपको 2.9% के हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। तो यानी कि आप जितनी ज्यादा सेल करेंगे आपको उतने परसेंट ज्यादा कमीशन मिलेगा। तो पेट्रोल पंप की अर्निंग कमीशन बेस्ड रहती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जो आपकी अर्निंग से रिलेटेड था। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहें तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।